स्वागत है आपका अभिलाष डाउट्स में। और आपका सवाल है कि श्रम अधिशेष क्या होता है। श्रम श्रम का मतलब होता है मेहनत और अधिशेष का मतलब होता है अतिरिक्त। तो ये क्या है, ये इस सवाल का जवाब लिख करके समझते हैं। तो लिखेंगे कि यूरोपीय इतिहास में कृषकों यानी कि किसान, कृषक का मतलब होता है किसान, कृषकों के परिवार को लॉर्ड, लॉर्ड यहाँ पर जो है ना आप समझिए कि एक तरह का मालिक है। ठीक है, ये यूरोपीय इतिहास का शब्द है। तो यूरोपीय इतिहास में क्या होता था, आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी, और इसका एक मालिक है। ठीक है, और ये इस मालिक को हम क्या कहेंगे, लॉर्ड कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि लॉर्ड क्या होता था। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो कृषक है यानी कि जो किसान है, किसान या किसान के परिवार, सभी परिवारों को लॉर्ड की जागीरों, ये जो जमीन है ना ये लॉर्ड की जागीर है, ये इनका जो घर है, महल है, वो क्या कहलाएंगे, जागीर कहलाएंगे। तो जागीर में जाकर क्या करना पड़ता था, काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। यानी एक सप्ताह में या तो 3 दिन या उससे अधिक दिन, चाहे 4, 5, 6, 7 जितना भी दिन हो सके, कम से कम आपको 3 दिन तो काम करना ही पड़ेगा। किनके यहाँ, लॉर्ड के यहाँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लॉर्ड है इनके पास इतनी सारी जमीन है कि उन्होंने कुछ जमीन किसान को रहने के लिए दे दिया और कुछ जमीन उसे खेती करने के लिए दे दिया। कुछ और किसान है उसे भी खेती करने के लिए और रहने के लिए क्या कर दिया, जमीन दे दिया। चूंकि इन्हें रहने के लिए जमीन दिया, खेती करने के लिए जमीन दिया, तो इसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ता है, ये फ्री में उन्हें काम करना पड़ता है। और इस श्रम से होने वाला उत्पाद क्या कहलाता था, श्रम अधिशेष कहलाता था। यानी इस श्रम से अगर किसी भी प्रकार का उत्पादन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, श्रम अधिशेष कहेंगे। यह सीधे लॉर्ड के पास जाता था और इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना खोदना या फिर जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारत मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी और इसके लिए उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब व्यवस्था थी और इन्हीं सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध में इतिहास में बहुत सारी क्रांतियां होती है और जो उस समय राजा थे उनके पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और पूरी दुनिया किसकी ओर चल जाती है, लोकतंत्र की ओर चली जाती है। तो यह था आपके सवाल का जवाब कि श्रम अधिशेष क्या होता है। अगर ऐसे सवाल आपके भी मन में है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस चैनल से ज़्यादा लोगों को सवालों के जवाब मिल सके। तो आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।